और आपको मालूम है, ये जो देश है ना, ये देश तो बुद्धि से, दिमाग से सोच समझकर काम करने वालों की धरती है, और इसलिए इसे बुद्धि की धरती कहते हैं, बुद्ध की धरती कहते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, उनकी खोज, उनके सिद्धांत तो दुनिया ने भारत से ही लिए हैं, भारत से लिए। किंतु जब से विदेशी भारत में आए ना, तो इनको मेहमान समझकर भारत के लोगों ने इनको रहने दिया, इनको घर दिया, इनको बराबरी का हिस्सेदार बनाया। किंतु विदेशी जब से ये भारत आए, इस देश के लोग पिछवाड़े से सोचने लगे। डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, ब्राह्मणों ने, सारे विदेशियों ने भोले भाले भारतीयों का पिछवाड़ा ही मारा है, आज भी मार मार के रह रहे हैं, और भविष्य के आने वाले लाखों करोड़ों वर्षों तक मारते रहेंगे। क्योंकि विदेशी तो अस्त्रों, शस्त्रों, ब्रह्मास्त्रों, बंदूक, गोला बारूद से ही काम लेते हैं, और इस देश के लोग हैं ना, आज भी हाथ पैर जोड़कर हिजड़ों की तरह, नपुंसकों की तरह जी लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इस देश के लोगों से जो बुद्धि से काम लेते हैं, वो हिजड़ों की तरह जी लेते हैं। वरना क्या मजाल इन विदेशियों की जो इस देश पर राज कर सके। और इसलिए अखबार, टीवी, मीडिया, कोर्ट, कानून, न्याय तो सब विदेशियों का ही चलता है। इस देश के लोग तो टीवी, अखबार, न्याय, कानून की परिभाषा तक नहीं जानते, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, क्योंकि बुद्धि, दिमाग कभी अपना नहीं लगा सकते। और इस देश के लोगों की इस बात पर तो बहुत घिन आती है, बहुत घिन आती है। सारे के सारे इस देश के जो लोग हैं ना, वो सब पिछवाड़े से सोचते हैं, दिमाग से, बुद्धि से कोई नहीं सोचना चाहता। और इसलिए विदेशियों ने हमेशा ही इस देश पर राज किया है। डचों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, और न जाने कितने कितने प्रकार के लोगों ने हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक इस देश के लोगों को लूटा है। जिन्होंने मेहमान समझ करके उनकी मेहमान नवाजी की थी, वो मजे में और अय्याशी के साथ जी रहे।